नमस्कार, चुनाव पर हमारी स्पेशल कवरेज वोटों की बारात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी में नेता जीते या ना जीते, सत्ता में आए या ना आए, लेकिन पोस्टर में नायक, रईस, सिंघम से लेकर बाहुबली तक न जाने क्या क्या बन रहे हैं। आप बीजेपी के योगी जी को ले लीजिए। योगी जी यानी कि योगी आदित्यनाथ। यूपी चुनाव में योगी के जबरा फैंस ने इन्हें नायक से बाहुबली तक बना दिया है। ये लोग जिनसे मैं अनजान हूँ, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? मैं हूँ कौन? बीजेपी के योगी का बाहुबली अवतार। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल स्टारडम वाला ये नया पोस्टर है। इस पोस्टर में योगी आदित्यनाथ को बाहुबली दिखाया गया है। योगी के बाहुबली लुक वाले इस पोस्टर में लिखा है, विकास का भूचाल हूं, दंगाइयों का काल हूं। यानी ये डायलॉग इस तरह लिखे गए हैं जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हों। योगी के बाहुबली वर्जन के निर्माता से भी आपको मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और सीएम की रेस में भी शामिल है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, पूर्व उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दबदबे की दास्तान किसी से छिपी नहीं है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम सुरक्षित रहेंगे तो मान करके चलिए, विकास भी हम करा देंगे। आदित्यनाथ की पहचान बीजेपी के आक्रामक और मजबूत जनाधार वाले नेता के रूप में है, जो विरोधियों पर जमकर बरसता है। मैंने इतिहास में दो पात्र देखे हैं, सुना है, और वे दो हैं। या तो कंस ने अपने बाप को, उग्रसेन को बंद कर दिया था, बेदखल कर दिया था, सत्ता में जबरन कब्जा कर लिया था, और या फिर एक दुर्दांत शासक दूसरा हुआ, वह था औरंगजेब। लेकिन आज अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? गोरखपुर के मतदाताओं में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखने वाले योगी आदित्यनाथ के समर्थक यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इसी कोशिश में योगी के समर्थक कई सालों से लगे हैं, जो अपने नेता को पोस्टर में कभी नायक, कभी सिंघम तो कभी बाहुबली बनाकर पेश करते हैं। योगी को बाहुबली बनाने वाले उनके फैन से भी अब मिल लिए। उत्तर प्रदेश में महंत आदित्यनाथ जी एक बाहुबली के रूप में हैं। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो बाहुबली बन करके उत्तर प्रदेश का विकास करने का कार्य करेंगे। ये इरफान अहमद है, यूपी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य हैं। इनकी नजर में बाहुबली शब्द योगी आदित्यनाथ के लिए सही और सटीक है। बाहुबली में हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि एक मजबूत और ताकतवर नेता जो उत्तर प्रदेश में सीएम बन के उभरेगा और उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य करेगा, और यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, गुंडई है और अराजकता का माहौल है, उसे खत्म करने का कार्य हमारे गोरखपुर के सांसद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज करेंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के चुनावों में अभी तो 2 चरण ही हुए हैं। नतीजा ही बताएगा कि योगी आदित्यनाथ सत्ता के बाहुबली बनेंगे या पोस्टर पर ही बने रहेंगे। गोरखपुर से प्रदीप तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने नेता की सीएम पद पर दावेदारी मजबूत करने के लिए समर्थक क्या क्या नहीं करते, आपने देख ही लिया। अब जरा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक नवविवाहित जोड़े ने क्या किया, वो भी आप देखिए। ये बरेली की खबर है, जहां पर रात में शादी हुई, सुबह सुबह पति पत्नी एक साथ पहुंचे वोट डालने के लिए। प्यार के बंधन को इस नवविवाहित जोड़े ने लोकतंत्र से बांध दिया। थोड़ी देर पहले तक ये जोड़ा शादी के मंडप पर 7 फेरे लेकर एक दूसरे को 7 जन्मों के लिए साथ निभाने का वचन दे रहा था। जैसे ही फेरे खत्म हुए, लड़की ने अपने पति से 8वां वचन मांग लिया, और वो था लोकतंत्र का वोट वचन।
मेरा बहुत मन था कि मैं इस बार मोदी सरकार को वोट डालूं और इसीलिए मैंने इनसे पहले ही कहा था कि शादी हो जाएगी, फटाफट फेरे करवाएंगे अपने पंडित जी से कह के, उसके बाद हम वोट डालने जाएंगे। तो इन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे वोटिंग के लिए लेके आए। दरअसल ये तस्वीर बरेली शहर विधानसभा की है। फूलों से सजी कार, जोड़े में पति पत्नी जब अचानक वोटिंग बूथ पर पहुंचे तो लोग हैरान रह गए। लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है, लेकिन निशा अपने पति धर्मेंद्र के साथ वोट देने के लिए वोटिंग बूथ पहुंच गई और दोनों ने वोट डाला। हमने तो पंडित जी से ये कहा कि भाई जल्दी जल्दी फेरे कराइए, जल्दी जल्दी सब रस्में करिए, हमें वोट डालने जाना है। और उसके बाद पंडित जी ने जल्दी जल्दी किया, उसके बाद हम वोट डाल के आए, फिर विदाई हुई हमारी। निशा तो वोटिंग के लिए इतने उत्साहित थी कि मंत्रोच्चारण के बीच ही पंडित जी से जल्दी फेरे कराने के लिए कह रही थी कि कहीं देर न हो जाए। यूपी में आज दूसरे चरण के लिए वोट डाले गए। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रात में शादी, सुबह वोटिंग। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। अब एक और बात सुनिए। यूपी के चुनाव प्रचार में आलू की फैक्ट्री से वोट निकल रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर डिंपल यादव तक आलू की फैक्ट्री लगाने की बात कह चुके हैं। पीएम मोदी ने दोनों नेताओं पर निशाना साधा, कहा कि आलू फैक्ट्री में नहीं बल्कि खेत में पैदा होते हैं। बोलते साथ हैं, लेकिन कारोबार स्वार्थ का है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी ने किया क्या अब तुम्हारी झूठी बातें चलने वाली नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा कर दिया। ये चुनाव आते गरीब 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 करते रहते थे, लेकिन कभी गरीबों के लिए न सोचा। काम अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इतने बड़े खिलाड़ी भ्रष्टाचार के इकट्ठे आएंगे तो अब उत्तर प्रदेश में कुछ बचेगा क्या? एक और यूपी में दूसरे चरण के लिए लोग लाइन में लगकर वोट कर रहे थे, तो दूसरी ओर रैलियों में वोट के लिए आलू फैक्ट्री लग रही थी। राहुल गांधी के आलू की फैक्ट्री वाले भाषण पर पीएम मोदी ने सीधा हमला किया। पीएम ने कहा, आलू खेतों में पैदा होता है, फैक्ट्री में नहीं। मैं दबाव डाल सकता हूं, जो मैं कर रहा हूं, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता। ये कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे नेता है जो आपके पास वोट मांगने आए हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आलू खेत में होता है कि आलू फैक्ट्री में होता है। पीएम मोदी ने कन्नौज की रैली में यूपी के सीएम अखिलेश यादव की पत्नी और स्थानीय सांसद डिंपल यादव पर भी आलू की फैक्ट्री के बहाने चुटकी ली, तो पीएम का जवाब देने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने उठाई। कहा, बीजेपी के लोग मुंह खोलेंगे तो जहर उगलेंगे। समाजवादी पार्टी की बहू ने आलू की फूड प्रोसेसिंग के लिए, आलू के चिप्स बनाने के लिए कारखाना लगाने के लिए वादा किया था कि नहीं किया था? कारखाना लगा, आपके आलू खरीदे, चिप्स बनी, बाजार में बिकी, और जाने कौन सी विचार बोलने लगे। हमने तो ये देखा है कि बीजेपी के लोग जब मुंह खोलते हैं तो कहीं न कहीं नफरत की बात करते हैं, जहर घोलने की बात करते हैं। रैली संग्राम में पीएम मोदी के अलावा राहुल गांधी और मायावती भी थी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से 15 लाख रुपयों का हिसाब मांगा, तो पीएम मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 3 पैरों वाली रेस करार दिया। मायावती ने भी दोनों दलों पर खूब हमले किए।